अस्सलामुअलैकुम बीवर्स, आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो है बीफ रेसिपी। इसे मैंने खुद ही बीफ कढ़ाई या कोई बीफ कढ़ाई का नाम दिया है। इसके लिए हमें चाहिए ऑफ कोर्स बीफ। यहाँ मैंने विद बोन्स बीफ यूज़ किया, यानी हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ। इसके बाद चाहिए हमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज, स्मॉल साइज़ की अनियन। मैंने यहाँ ग्रेवी के लिए लिए है 5 टमाटर, आप यह कम ज़्यादा भी कर सकती हैं गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से। जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक फ्रेश, और इसके साथ ही मैंने यहाँ इस्तेमाल की है हरी मिर्च। सब मसाले एक सब सामान एक साथ रखने के बाद सबसे पहले हमने अदरक को कूटना है अच्छी तरह। इसके बाद हमने टमाटर काटने हैं, चॉप करने हैं, गोल गोल काट ले, जैसे मर्जी काट ले। टमाटर देखिए मैंने यहाँ काट लिए। इसके बाद हमने एक स्मॉल साइज़ की प्याज को काट ले रहे हैं, बिल्कुल रफली चॉप कर लेना है। इसके बाद हमने अपना गार्लिक इसमें शामिल करना है, पीन करके बस इसी तरह ये मशी हो जाएगा ग्रेवी में एक साथ। और यहाँ उन्होंने हाई काट के शामिल किया। हमने एक पॉट लेना है, पॉट में हमने शामिल करना है बीफ के बाद जो हमने प्लेट रेडी की थी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और गार्लिक की वो हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं। जिंजर कूटने के बाद हमने इस पर अपना शामिल करना है। इसके बाद हमने इस पर अपने स्पाइस शामिल करने हैं। स्पाइस में मैं यह सबसे पहले शामिल करता ही वो नमक यानी सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। यहाँ मैंने एक कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की, टोटल ऑप्शनल है। अगर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे तो यहाँ आप लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च या हरी मिर्च में से कोई एक चीज़ आपने क्वांटिटी से डाल दी है अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कोरिएंडर पाउडर, और उसके बाद हमने डालना है इसमें ऑयल, 1/2 कप ऑयल काफ़ी होगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी। जितना पानी आपको लगता है कि इतना पानी में आपको गोश्त गल जाएगा, आप तो उस हिसाब से पानी डालना है। मैंने यहाँ 1.5 से 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जी पॉट हमने मिक्स करने के बाद हमने स्टोव पे रखना है। स्टोव पे स्टर करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, स्पाइस और सारी चीज़ों को यकजान करेंगे। और उसके बाद गोश्त को हल्की आंच पर रखकर डलने तक के नहीं पकाएंगे। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ मेरा तो इस पानी में एक उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद मैंने अच्छी तरह पर से एक दफ़ा और मिक्स किया है इनसे, और उसके बाद हमने इसे ढक कर हल्की आंच पर गोश्त गल जाए तक हमने इसे पकाना है। आप ये काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में से बनाएंगे तो ये यानी बीफ कोई कढ़ाई हमारी और जल्दी तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ कुकर इस्तेमाल नहीं किया है तो मुझे 40 to 50 मिनट यहाँ पर गोश्त गलने के लिए लगाने पड़े। इतनी देर में मेरा बीफ रेडी हो गया था। लेकिन यही काम अगर आप प्रेशर कुकर में करते हैं तो आप और जल्दी इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमने इसे जितनी देर तक हमारा गोश्त गलता है हमने इसे पकाना है। हमने गोश्त गल जाने तक इसे ढक कर हर गैस पर पकाना है। यहाँ मैं 50 मिनट्स बाद इसका कैप हटा रही हूँ। इस स्टेज पे मेरा गोश्त बिल्कुल गल गया था। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं यहाँ गार्लिक को मशी कर रही हूँ अच्छी तरह। ये बहुत ही आसानी से इस स्टेज पर मशी हो जाएंगे। इसको हमें अलग से क्रश करके या पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे इसका पेस्ट इसका और अच्छा आएगा। और जिंजर इतनी आसानी से पेस्ट इतना मशी इतनी आसानी से इसमें नहीं होगा, इसीलिए हमने इसे क्रश करके जिंजर को डाला था। बस हमने इसे इस पर चम्मच चलाना है। इसे हमने इतनी देर स्टर करना है, इतनी देर मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है कि हमारा पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद ऑयल अलग हो जाएगा। ऑयल अलग होने के बाद हमारी ये डिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ देखें मैंने भूनने के बाद इसे अच्छी तरह भुना है। बस स्टर किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इसका ऑयल अलग हो गया है तो हमारी यानी डिश रेडी हो गई बिल्कुल। इसके अंदर हम टॉपिंग कर सकती हैं फ्रेश कोरिएंडर से, इसका टेस्ट इस पर और इन्हेंस करता है। ये है जी हमारी क्विक बीफ कढ़ाई की फाइनल लुक।